Hello guys, welcome to Science Tracker. Guys, this is our next revision series of class 12 chapter 3. This is about menstrual cycle. इसी प्रीवियस वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में कंप्लीट कर लिया था. आई होप वो सभी टॉपिक्स आपने देखे होंगे एंड आपको टॉपिक पसंद आए होंगे. एंड बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो इसमें क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, इसके बारे में लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना एंड अपने नोट से भी पढ़ेंगे. The reproductive cycle in the female primates, monkey, apes and human beings. ये जो reproductive cycle है किस किस की है, monkey, apes मतलब जो female primates होते हैं उनकी. इसे menstrual cycle कहा जाता है. फर्स्ट menstrual cycle कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी पर, और जो फर्स्ट menstrual cycle स्टार्ट होती है उसे मीनार्क कहा जाता है. ओके, ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन रिपीट होता है एक एवरेज इंटरवल पर, 28 से 29 दिनों के इंटरवल पर, मतलब पूरे एक महीने की फुल मंथ की साइकिल को जो होता है उसे क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 28 से 29 दिनों की होती है. एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि मैंने अभी आपको बताया. एक मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब एक महीने से लेकर सेकेंड मंथ में जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उस तक के पूरे पीरियड को क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल. वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब बोल रहा है जो मिडिल ईच मतलब पूरी जो साइकिल है इसके मिडिल में ओवम रिलीज होता है. ओके, मतलब मिडिल साइकिल मतलब 14th डे के अप्रॉक्स जो है वो ओवम रिलीज होता है. द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9. ये जो फिगर है इस फिगर में इसके इवेंट्स दिखाए हुए हैं, इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे. The cycle start within the menstrual phase when menstrual flow occurs and lasts for 3 to 5 days. अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं मेन फेजेस. सबसे पहले बताया उसने मेंस्ट्रुअल फेज. ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है ये स्टार्टिंग का फेज होता है जब ब्लीडिंग होती है. 3 to 5 डेज स्टार्टिंग के होते हैं, मतलब 3 से 5 दिन तक ये मेंस्ट्रुअल फेज रहता है. इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग. जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है यूट्रस की वो ब्रेकडाउन होता है एंड यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं एंडोमेट्रियम पर. ये ब्लड वेसल्स इन ब्लड वेसल्स से ब्लड आता है एंड ये ब्लड जो है वो वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है. सो यहाँ पर यही लिखा है. एंड यस, इस एंडोमेट्रियम के बारे में मैंने आपको जब मैंने यूट्रस के बारे में पढ़ाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें से एक एंडोमेट्रियम होती है जहाँ से मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर ब्लीडिंग होती है उसके रप्चर होने की वजह से एंडोमेट्रियम के. ओके, आगे क्या दे रखा है, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड. सो ओवम जो है, जैसे कि अभी इसने बताया ऊपर कि ओवम जो है वो 14th डे पर रिलीज हो रहा है, मतलब साइकिल के मिडिल में रिलीज हो रहा है. अगर ये ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा 14-15 डे के अप्रॉक्स में, मतलब अगर सेक्स नहीं होगा, मेल स्पर्म्स नहीं आएंगे फीमेल ओवम के पास, तो क्या होता है, तब होता है सिर्फ मेंस्ट्रुएशन. ओके, आगे क्या बोल रहा है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा सो ये जो है प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव हो सकता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है, एंड जरूरी नहीं है कि हर टाइम यही हो. सो आगे क्या बोला है इसने, हाउएवर इट आल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉज. मतलब मेंस्ट्रुएशन टाइम पर किसी इन अदर कॉजेज की वजह से भी नहीं आ सकता, जैसे कि अगर स्ट्रेस है, पुअर हेल्थ है, इन सब की वजह से, हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से. ओके, मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज. सो ये हो गया मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में. ओके, मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो फॉलिकुलर फेज के द्वारा फॉलो की जाती है. मींस मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज आती है. अब फॉलिकुलर फेज में क्या होता है देख लेते हैं. ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerate through proliferation. So क्या होता है फॉलिकुलर फेज में, प्राइमरी फॉलिकल से लेकर ग्राफियन फॉलिकल्स तक बनते हैं. हमने जो है oogenesis की वीडियो में प्राइमरी फॉलिकल से लेकर ग्राफियन फॉलिकल के बारे में पढ़ा था. एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ. देखिए, प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स ये रहे, एंड प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो कब तक बनते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स तक. ओके, मैच्योर स्टेज. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्टेज थी, हमने म्यूटिक डिवीजन के बारे में पढ़ा था. इसी टाइप से सब कुछ कि म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है एंड 14th डे पर ओवम रिलीज हो जाता है. और अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, मेल स्पर्म आता है, और ये फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी हो सकती है. और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये ओवम निकल जाता है एंड क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह बना लेता है आगे. एंड यहाँ पर जो है जोना पेलुसिडा की कवरिंग बताई है, इन सब का क्या यूजेस हैं ये सब भी अभी आगे आएंगे, सब परेशान नहीं होइए. ओके,
आगे सिर्फ अभी यहाँ पर इतना ही बताया था कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है मैच्योर हो गया, ग्राफियन फॉलिकल बना लेता है फॉलिकुलर फेज में। एंड सेकंड वन क्या होता है, जो यहाँ पर एंडोमेट्रियम रप्चर हुई थी जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही थी मेंस्ट्रुअल फेज में, अब वो एंडोमेट्रियम क्या होगी, रिजनरेट होने लगेगी। ओके, अब खुद से रिजनरेट होगी ये। उसके बाद क्या होता है, यूट्रस रिजनरेट होने लगा। एंड दीज चेंजेस इन दी ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। एंड ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस किस वजह से आते हैं, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से। ओके, सो आगे क्या होता है, द सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स LH एंड FSH स्टिमुलेट इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। LH और FSH जो हैं वो फॉलिकुलर फेज में इंक्रीज हो जाते हैं। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बारे में इससे पहले भी हमने पढ़ा है। इससे पहले कहाँ पर पढ़ा है, देख लेते हैं एक बार। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा है गैमेटोजेनेसिस में। सो गैमेटोजेनेसिस में जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तब यहाँ पर LH एंड FSH सीक्रेट होते हैं। LH जो है वो एक्ट करता है लेडिक सेल पर एंड स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। ओके, एंड किसका सीक्रेशन करता है इसकी वजह से, ये सिंथेसाइजिंग सीक्रेशन करता है एंड्रोजन का। ओके, LH और FSH जो है वो सर्टोली सेल पर काम करता है एंड ये स्पर्मियोजेनेसिस को करता है। ओके, सो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस दोनों अलग अलग काम थे LH एंड FSH के। और यहाँ पर क्या बताया है कि ये दोनों फॉलिकुलर फेज में इंक्रीज होते हैं ग्रेजुअली एंड डेवलपमेंट एंड सीक्रेशन करते हैं एस्ट्रोजेंस का। फीमेल्स में ये एस्ट्रोजेंस का एंड मेल्स में आप एंड्रोजेंस का पढ़कर आए हैं, ये सीक्रेशन करते हैं। ओके, बाय द ग्रोइंग फॉलिकल बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल साइकिल। तो देखिए, ये मिडिल साइकिल है, LH एंड FSH 14th डे पर बिल्कुल ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं 14th डे पर। रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल इज कॉल्ड LH सर्ज। एंड ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहा जाता है, इस स्टेज को कहा जाता है LH सर्ज। ओके, LH सर्च कहा जाता है इस स्टेज को। इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं इनका रप्चर हो जाता है। एंड जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होंगे तो क्या पढ़ा था, बताइए, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने पर प्राइमरी oocyte जो होता है वो रिलीज हो जाता है। ओके, सो आगे क्या है, ये रिलीज हो जाता है ओवम, प्राइमरी oocyte या फिर ओवम, ये रिलीज हो जाता है और इसे क्या कहा जाता है, ओवुलेशन। दी ओवुलेशन मतलब ओवुलेटरी फेज। अब नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो गई, कौन सी, ओवुलेटरी फेज। तो ओवुलेटरी फेज में क्या है, देखिए नोट्स के साथ साथ देखते जाइए। ओवुलेशन, ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। ये जो ल्यूटियल फेज है इसके बाद आती है ओवुलेटरी फेज। जैसे कि हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड, फॉलिकुलर फेज इज फॉलोड बाय मेंस्ट्रुअल फेज। सो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज, आफ्टर दैट ओवुलेटरी फेज। इसमें क्या होता है, विच इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। अब इस स्टेज में क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है एंड कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। गाइज, इससे पहले हमने एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया था। एस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहे थे, कब सीक्रेट हो रहे थे एस्ट्रोजन, जब फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम पर। सो ये दोनों हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आते हैं कि एस्ट्रोजन कब सीक्रेट होता है और प्रोजेस्टेरॉन कब सीक्रेट होता है। सो एस्ट्रोजन जब ये फॉलिकुलर फेज थी तब एस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा था। एंड अब क्या हो रहा है, जब 14th डे हो गया, ओवुलेशन हो गया, अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी हुई होगी तो यहाँ पर इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ओके, अगर इस स्पर्म्स की मैटिंग होगी 14th डे पर इस ओवम से तो यहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल होगा, और अगर नहीं होगी तो ये क्या होगा, बाद में जाकर ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा। सो कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करेगा लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है which is essential for maintaining of the endometrium, such as endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy। क्या करता है, ये इसेंशियल है मेंटेनेंस, एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से। और ये जो क्या करेगा, प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी करने के लिए क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसमें इम्प्लांटेशन करेगा, ओवम और स्पर्म दोनों का, फर्टिलाइज्ड एग का। ओके, सो प्रोजेस्टेरॉन एसेंशियल है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि एंडोमेट्रियम क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा फर्टिलाइज्ड ओवम को एंड अदर इवेंट्स करेगा बाद में प्रेगनेंसी के। ओके, आगे क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ दी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंसेस। अगर मेंस्ट्रुएशन मतलब अगर प्रेगनेंसी हुई है 14th डे पर स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो चुका है तो कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा फिर आगे। एंड द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट इन द
एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ से नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है। ये तो हो गया अगर प्रेगनेंसी होती है तो क्या होगा, ओके। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या होगा। इन देखिए मैंने यहाँ पर स्टार मार्क भी बना दिया है कि ये दूसरा स्टेज है एंड ये दूसरी स्टेज है, ओके। अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो क्या होगा, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो क्या होगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजेनरेट हो जाएगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे जाकर डिजेनरेट होता जाएगा एंड दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। अब क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है वो फिर से रप्चर होने वाली होगी, रप्चर होने की कंडीशन में आएगी एंड मेंस्ट्रुएशन होने वाली कंडीशन होगी, मेकिंग अ न्यू साइकिल, फिर से एक और नई साइकिल बनेगी। इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। जब 50 साल की उम्र हो जाती है उस उम्र में आकर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है फीमेल्स में। दिस इज द टर्म एज मीनोपॉज एंड इस टर्म को क्या कहा जाता है, मीनोपॉज कहा जाता है, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस हो जाती है 15 ईयर्स ऑफ एज में। This termed as menopause. Cyclic menstruation is indication of normal reproductive phase and extent between menarche and menopause. ये जो साइकिल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन होती है रिप्रोडक्टिव फेज की, ये होना जरूरी होता है, अनदर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, मतलब बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा फीमेल्स में, अगर ये नहीं होगी तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो, ओके। एंड मीनार्क क्या होता है, यहाँ पर बताया स्टार्टिंग में ही बता दिया था। मीनार्क क्या होता है, मीनार्क होता है प्यूबर्टी के टाइम पर जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसे कहा जाता है मीनार्क, ओके। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा गाइज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, सो प्लीज हिट द लाइक बटन, ओके। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।